हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिंदी विषय का आपको क्वेश्चन बैंक के उत्तर में बता रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए थे 4 ऑप्शन वाले। आज मैं आपको रिक्त स्थान बताऊंगा। इसका करेक्ट जो दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना है। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको गद्य खंड के जितने भी रिक्त स्थान जो कि क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं सभी के उत्तर मालूम हो जाएंगे, प्लस याद भी हो जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे याद करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भक्तिन का कद था, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, छोटा बड़ा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे छोटा। अगला देखिएगा, भक्तिन पाठ के रचिता हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जीवन के दूसरे परिच्छेद में अधिक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे दुख। कंप्लीट उत्तर क्या आएगा? दुख। इसके बाद में रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई है, क्या हो गई है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है खरी। मतलब कि भक्तिन की जो रोटियां कभी जल जाती थी तो वो कह देती थी कि रोटियां थोड़ी खरी हो गई है, सेकने की मैं कोशिश कर रही थी तब। ऐसे मेरे भ्रमण की एकांत साथिन कौन थी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे भक्तिन। क्या लिखेंगे? भक्तिन लिखेंगे। इसके बाद में मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए नहीं है, क्या नहीं है? तो इसमें आप लिखेंगे रुपया। ठीक है, रुपया आप करेक्ट करेंगे, मकान नहीं करेक्ट करेंगे, नहीं तो पता चले कि रहने के लिए तो मकान। यहाँ पर पाठ के आधार पर हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो उसके पास में रुपये नहीं थे, है ना, तो रहने के लिए रुपया ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया था। भक्तिन और मेरे बीच में का संबंध है, तो सेवक स्वामी। ठीक है, सेवक स्वामी ये संबंध बताया था। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं, आपको यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी का नाम याद रखना है। त्यागपत्र 2 ऑप्शन दिए हैं, जैनेन्द्र कुमार और प्रेमचंद, तो आप जैनेन्द्र कुमार करेक्ट करेंगे यहाँ खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमित शब्द का अर्थ होता है परिमित। परिमित का अर्थ सीमित होता है। ठीक है, परिमित का अर्थ सीमित होता है, ये खाली स्थान में आप सीमित याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार में एक है, क्या है? बाजार एक क्या है? तो बाजार एक जादू है, ये आपको याद रखना है। भांति भांति में बढ़िया माल से भरा है, क्या भरा हुआ है? तो चौक भरा हुआ है। ठीक है, भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ है, ऐसे आपको याद रखना है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग कहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। इच्छा को लेखक ने रहा है, मतलब यहाँ पर कहा आएगा, इच्छा को लेखक ने कहा है। क्वेश्चन बैंक में थोड़ी टाइप करने में मिस्टेक हो गई होगी, तो आप कुछ शब्द ऐसे के ऐसे ही नहीं कर दें, कुछ सोच समझ कर भी कंप्लीट करेंगे, समझ कर। इच्छा को लेखक ने कहा है, क्या कहा है? तो यहाँ पर आप स्पृहा लिखेंगे, स्पृहा। ठीक है, अगला देखिए, एक की हानि में दूसरे का अपना दिखता है, क्या दिखता है? तो यहाँ पर लाभ, ऐसे आपको याद रखना है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, इसके लेखक जो हैं वो धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती। अर्घ्य का अर्थ है, अर्घ्य के अर्थ होता है जल चढ़ाना। ऑप्शन फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ खाली स्थान में, जल चढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, काले मेघ का पानी दे विधा में लिखा गया है, तो ये संस्मरण विधा में लिखा गया है, संस्मरण। अगला देखिए, गगरी फूटी पियासा, तो यहाँ पर बेल पियासा, इसका करेक्ट आंसर बेल आएगा। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और खालिस्तान बनाने में लगा हूँ, तो यहाँ पर सतिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सतिया। गोवर्धन से क्या बना रहे हैं वो? गोवर्धन और मतलब सतिया बना रहे हैं।
अगला देखिए, टेरते शब्द का अर्थ है, टेरते शब्द का अर्थ पुकारते होता है, तो यहाँ पर आप पुकारते लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगरी फूटी बेल पियासा, ये इंदर सेना का है, क्या है? इंदर सेना का आपको यहाँ पर खेल गीत बताना है, ठीक है, खेल गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के लेखक है, आप इसे याद रखेंगे। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, किस विधा में लिखा गया है? तो कहानी विधा में लिखा गया है पहलवान की ढोलक। पहलवान का नाम क्या था? तो आप याद रखना, लुट्टन, ठीक है, ऐसे। अगला देखिएगा, टाक दिना का आश्य है, तो वाह पट्टे टाक दिना का आश्य था, ठीक, जब हमने पाठ पढ़ा था उस समय आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 25, चांद सिंह को कहा जाता था, चांद सिंह को क्या कहा जाता था? शेर के बच्चे, ऐसा बोलते थे सब उसको, शेर के बच्चे। लुट्टन बचपन में चराता था, गाय या बकरी? तो आप याद रखेंगे, गाय चराता था। नेक्स्ट, चांद सिंह लुट्टन पर की तरह टूट पड़ा, तो आपको याद रखना है बाज की तरह, बिल्ली की तरह नहीं, बाज की तरह। अंधेरी रात चुपचाप बहा रही थी, क्या बहा रही थी? तो आंसू बहा रही थी, ठीक है, आंसू। कुटज रचना है की है, किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। धरित्री का अर्थ होता है पृथ्वी, धरित्री का अर्थ पृथ्वी होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का हूं, तो यहां पर आप पक्षपाती लिखेंगे, देखने का पक्षपाती हूं, पक्षपाती। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है, तो यहां छपरा आप याद रखेंगे। शीर्ष के वृक्ष बड़े और होते हैं, तो छायादार, छायादार ऐसे लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक हैं। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, एक बात तो ये आप सामान्य तौर पर याद रखें। दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक हैं, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु जरूर आएगी। तो इसमें सत्य है या नित्य है? तो आप यहां पर लिखेंगे सत्य है, खाली स्थान में आप सत्य लिखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को मिश्रण कहा है, किसका मिश्रण कहा है? दूध और पानी का मिश्रण कहा है, दूध पानी, ठीक है, दूध पानी का मिश्रण कहा है। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन, ठीक, इसमें आप श्रम विभाजन लिखेंगे। इसके बाद में जाति प्रथा से हानिकारक है, जाति प्रथा किससे हानिकारक है? आर्थिक पहलू से या राजनीतिक पहलू से? तो आपको याद रखना है आर्थिक पहलू से, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग जाति को सर्वोपरि रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और पर आधारित होगा, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, भ्रातृता, ठीक है, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। अर्थात आपको एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, देखिएगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये वाक्य किसके हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समता यद्यपि काल्पनिक की वस्तु है, जगत या मिथ्या? तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के थे समर्थक या विरोधी? तो विरोधी थे, जाति प्रथा का वो विरोध करते थे। मनुस्मृति को जला तक दिया था इन्होंने, याद रखना, मनुस्मृति, मनुस्मृति को सामूहिक रूप से दाह संस्कार कर दिया था मनुस्मृति का। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी गई है जिसमें शूद्रों को अछूत कहा गया है, शूद्रों को अछूत कहा गया है, इस कारण इन्होंने मनुस्मृति को सामूहिक रूप से जलवा दिया था, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पाठों से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको
इसी गद्य खंड के ये जो सही जोड़ियाँ दी गई है ये मैं आपको बताऊंगा। सही जोड़ी आप कंप्लीट करेंगे